में। इसी के साथ में हमारे मेहमान में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपर्णा सराठे जो कि कथक डांसर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। आपका स्वागत है, नमस्कार एमपी में। और इसी के साथ में जैसे कि हमने आपके बारे में पढ़ा जाना कि आप कथक डांसर हैं, आपने कब से शुरुआत करी थी कथक की, ये हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और ये मौका दिया। और बचपन से ही मैं डांस किया करती थी, बट ऐसा नहीं था कि प्योर क्लासिकल कर रही हूँ, या मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं क्या कर रही थी, जो हम शौक में करते हैं टीवी में देखकर ये सब। फिर सीखना चाहती थी, बट मैं होशंगाबाद के पास में जो बाबई है वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो बहुत छोटी जगह है, होशंगाबाद में भी इतना कल्चर का या क्लासिकल डांस फॉर्म का तो इतना नहीं है प्रचलन। सीखने के लिए काफ़ी सर्च किया कि कहाँ सीख सकती हूँ मैं, बट नहीं मिला। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे बचपन ऐसे ही बीत गया कि ठीक है आगे करते हैं। उसके बाद मैंने जब 12th कंप्लीट किया, उस टाइम पर हमारे यहाँ पर इटारसी के पास में पथरौटा है, वहाँ पर एक NGO है भारत कॉलिंग करके, जो अवेयर करते हैं कि हम पढ़ाई में क्या क्या कर सकते हैं और किस किस सेक्टर में जा सकते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि हम डांस से भी एजुकेशन कर सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, और अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग होता है सुनना कि डांस में डिग्री होती है। अच्छा, डांस भी मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसमें डिग्री की जा सकती है। तो वो करने के बाद वहाँ से उन्होंने मुझे बताया कि ग्वालियर में एक यूनिवर्सिटी है जो राजा मानसिंह तोमर है, एक वही एक यूनिवर्सिटी है अभी म्यूज़िक की, जिसमें डांस किया जाता है। उस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो था नहीं, क्लासिकल का नहीं था। मुझे सिर्फ ये पता था कुछ क्लासिकल होता है, ये भी नहीं पता था कि 8 डांस फॉर्म है क्लासिकल इंडिया की, जिसमें से कथक, भरतनाट्यम, अलग अलग डांस फॉर्म है, डिफरेंस क्या है। तो मुझे भरतनाट्यम काफ़ी ज़्यादा पसंद था, क्योंकि कॉस्ट्यूम जो होता है उसका काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। तो हाँ, और वो देखने को भी काफ़ी हमें मिल जाता है टीवी शोज़ पर या ऐसे। तो मैं चाहती थी कि मैं भरतनाट्यम सीखूं। और बट वहाँ पर जो उस समय सर थे अजय सावने सर, वो सिखाया करते थे कथक। तो जब वो मेरा छोटा सा एक करवा कर देखते हैं वो एडमिशन लेने से पहले कि आप किस उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको डिग्री करना चाहिए कथक से, और मैं डिग्री भरतनाट्यम से करना चाह रही थी। तो फिर स्विच करवाया उन्होंने, सर्टिफिकेट कोर्स भरतनाट्यम का करवा दिया और डिग्री कथक में करवा दी। अब कथक जब करना स्टार्ट किया तो कथक के बारे में कुछ भी नहीं पता, इवन ये भी नहीं पता कि कॉस्ट्यूम कैसी होती है, मैंने कभी नहीं देखा कथक। सीखना स्टार्ट किया, 1 साल 2 साल, तीसरे साल जब फाइनल ईयर में मैं पहुंची, तो काफ़ी ये ऐसा हुआ कि नॉर्मल डांस जो है हमारा हमने सीखा और हम फटाफट करने लगे, इजी होता है। बट क्लासिकल कोई भी डांस फॉर्म हो या म्यूज़िक कुछ भी हो, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसे समझने के लिए, एक समझ चाहिए क्लासिकल किसी भी चीज़ को। तो उसमें काफ़ी दिक्कत, मतलब वो एक जद्दोजहद वाला टाइम था कि लय ताल समझ में नहीं आ रही है। इस जद्दोजहद को हम ज़रूर समझेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू हैं भोपाल से। वो आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रश्न कीजिए प्रदीप जी। आवाज सुनाई जा रही है डॉक्टर सत्या? हाँ जी, बिल्कुल आपकी आवाज़। सॉरी गुड आफ्टरनून बोथ ऑफ यू। जी जी, थैंक यू। ये मेरा प्रश्न अपर्णा है। अपर्णा, मैं ये जानना चाहता हूँ, डांस सीखने के बाद आदमी के जीवन में क्या परिवर्तन आता है? मेरा ये मतलब है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन और एक डांसर में क्या फर्क होता है? तो ये प्रश्न है। और दूसरा ये है कि जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक में सा रे गा मा पा धा नी सा होता है, उसी तरह से क्लासिकल डांस में कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स होते हैं या फिर बेसिक स्टेप्स होते हैं जिनको कि याद कर सकता है आदमी या इंस्टेंटली समझ सकता है? बताइए थोड़ा। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और ये प्रश्न मेरा भी था। मैं थोड़ी देर में करने ही वाली थी जो आपने करा है, ज़रूर हम इसको ज़रूर जानेंगे। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, हम आपका प्रश्न ज़रूर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी जो आपका चर्चा चली थी, आपने जो जद्दोजहद की बात की थी, उसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर इस प्रश्न को लेंगे। जी। तो जद्दोजहद इसलिए था क्योंकि एक एटमॉस्फेयर भी होता है हमारा, मतलब क्लासिकल फील्ड में जो लोग पहले से हैं या इससे परिचित हैं। राइट। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स होते हैं
या हमारे फैमिली मेम्बर्स, आसपास माहौल होता है, तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है कि हाँ म्यूज़िक कुछ है, इस तरीके से होता है। बट जब आप कुछ भी नहीं जानते और ऐसे सडन पहुंच जाते हो ऐसी परिवेश में, तो आपको काफ़ी स्ट्रगल करना होता है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही होती है। तो वो जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही होती है और जहाँ बनती है, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी जद्दोजहद होता है। तब तक आप कोई भी हो एंजॉय नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। बट जैसे ही वो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, वो समझ आ जाती है, तो बहुत हम इजीली एंजॉय करते हैं। और अभी इतने टाइम करने के बाद मतलब कथक एक ऐसी चीज़ है जो सर आप बता रहे, अभी पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछा गया कि चलिए हम उसी पे आ जाते हैं। जैसे कि उनका भी प्रश्न है और मेरा भी ये प्रश्न था कि बोलते हैं ना कि जो गायक होता है वो अपने स्ट्रेस को गायकी से निकाल देता है, एक डांसर होता है, तो उस अगर मैं आपको बोलूँ एज अ डांसर, तो आप अपने आप को कैसे अलग महसूस करते हो दूसरों से, क्योंकि हम लोग तो डांसर हैं नहीं, तो हम लोग कैसे आपसे अलग हैं वो भी हम जानना चाहेंगे। ये प्रोसेस मेरा स्टार्ट हुआ था, कहूँगी डांस एक सीखना नॉर्मल, हम सीख रहे हैं, बट जब मैंने कथक केंद्र ज्वाइन किया पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, मुझे ऐसा लगा कि हाँ 5 साल सीखना इज़ नॉट इनफ, कि आपने थोड़ा सा सीखा और डिग्री आपके पास है, बट ये चीज़ इतना सीखने में नहीं आने वाली है। वो समझ जब आई कि नहीं ये सफिशिएंट नहीं है, डिग्री के बेस पर जॉब इजीली मिल सकता है कहीं पर भी, पर जब तक वो उस लेवल की आपके पास समझ नहीं है तो आपको आगे भी सिखाना है। तो मेरा जैसे कि एक होता है ना कि उनका भी प्रश्न ये था कि स्ट्रेस को रिलीज करना है, यानी कि डांस को सीखने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता जी है? मैं वहीं पर जी। तो जब कथक केंद्र में गई, वहाँ से मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में आया कि एक नॉर्मल डांसर, नॉर्मल इंसान और एक आर्टिस्ट, हाँ। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि सोच का फ़र्क है। क्यों इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पर हर चीज़ की, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में योग भी इंक्लूड होता है, जिससे हम अपने आप को समझ पाते हैं। जितना अच्छा हम अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट हमारी बॉडी है, जैसे दूसरे बाकी सबका इंस्ट्रूमेंट कुछ और होता है, हमारा इंस्ट्रूमेंट हमारी बॉडी से ही हम बात करते हैं ऑडियंस से, तो उससे हमें ट्यून करना होता है, वो हम योग के थ्रू कर सकते हैं। तो ये बात मुझे वहीं जाकर पता चली, और योग ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि जैसे मेरा रिलेशन अपनी बॉडी के साथ, अपनी आत्मा के साथ हुआ, वो मेरे परफॉर्मेंस में दिखने लगा। परफॉर्मेंस जो हम गुरुजी कहते हैं, जो योग वाले गुरुजी, कि आप डांस कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं, डांस करने की बहुत डिफरेंस है। एक उसमें घुस के काम करना और ऊपर से एक्ट करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बिल्कुल। अगर जैसे कि मैं कुछ भाव की बात करती हूँ, कुछ भाव मैंने सुने हैं कि कथक में होते हैं, वो क्या होते हैं, आप कुछ उनके बारे में बताना चाहेंगे? ओके, हाँ, भाव तो इन जनरल जो फील कर रहे हैं हम, वो भाव है, इमोशंस हैं, बट हम उसे इस स्पेसिफिक दिखाते हैं बिल्कुल क्लियर करके कि यहाँ पर ऐसा भाव है। और डांस को करते समय हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक टेक्निकल पोर्शन होता है जिसमें हम सिर्फ नृत्य पक्ष कर रहे होते हैं मूवमेंट्स के थ्रू, एंड सेकेंड होता है हमारा भाव पक्ष, जिसमें हम एक्सप्रेशन वाला पार्ट कर रहे होते हैं। तो जो हमारा टेक्निकल पोर्शन होता है, इसमें हम इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन वाला काम नहीं करते हैं, नॉर्मल जो हम डांस करते हैं वही करते हैं। बट जो भाव पक्ष है उसमें हम हर तरीके से भाव दिखाते हैं। जैसे कि एक शब्द बताती हूँ आपको, मतलब 2 शब्द हैं, शब्द वही हैं बट भाव से कैसे हम उसे चेंज कर देते हैं। बिल्कुल बताइए। हाँ। है ना, तो शब्द है मोहे छेड़ो ना। हाँ। तो यहाँ से कहा हमने मोहे छेड़ो ना, ये एक्सप्रेशन है फर्स्ट। देन सेकेंड एक्सप्रेशन है, शब्द वही है, मोहे छेड़ो ना, तो वो एक्सप्रेशन से हमने बात, शब्द वही है, एक में आपने गुस्सा दिखाया और एक में अपने शर्म से आपने, हाँ, कि वो बात वही है कि नहीं मुझे नहीं छेड़ना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है, ये क्यों नहीं छेड़ो ना, तो शब्द वही हैं बट भाव से हम चीज़ें हर फील, मतलब जो
एक्सप्रेस करने की क्लासिकल में चीज़ें बदल म्यूजिक सकते सबसे हैं। ज़्यादा होता है, क्योंकि शब्द नहीं होते हैं तो भाव ही होते हैं जो हर आर्ट का जो आपका डांस का फॉर्मेशन है वो उसको बता सके कि आप गुस्सा कर रहे हो, आप खुश हो, या आप उनको शर्मा रहे हो। तो जब शब्द नहीं है तो आपके भाव ही सारा कुछ वहाँ पे खेल करते हैं। जी। बिल्कुल। तो अगर मैं बोलूँ कि आपने जब ये चुना कि मुझे डांस में जाना है, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि जनरली पेरेंट्स का सोचना होता है हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं और सेट हो जाएं, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो जब आपने ये बात रखी या आपको उस लाइन में देखा तो घर वाले क्या रिएक्ट किए थे? ओके। हाँ, घर वाले, क्योंकि 12th तक तो मैंने मैथ सब्जेक्ट था मेरा, तो घर वाले चाहते थे या तो इंजीनियरिंग कर लो या बीएससी कर लो, क्या ज़रूरत है डांस करने की। मम्मी फुल सपोर्ट में थी, बट मेरा जो विदिशा में कॉलेज इंजीनियरिंग उसमें भी हो गया था, तो पापा चाहते थे मैं इंजीनियर ही बनूं। हाँ। बट उस समय फिर मैंने थोड़ा समझाया कि मैं करना चाहती हूँ, मुझे आप थोड़ा मौका दें, तो फिर उनके सपोर्ट से मैं गई आपके घर बाहर। में भी कोई है डांसिंग के नहीं, क्षेत्र कोई में? भी नहीं है। आप पहली हैं जो आपने पहली आपको हूँ। आपने स्थापित किया एज अ डांसर। जी। बिल्कुल। जब भी हम कहते हैं ना हम कुछ सीखते हैं तो अपने जीवन में गुरु ज़रूर बनाते हैं। बिना गुरु के हम ना आगे बढ़ सकते हैं और ना कुछ सीख सकते हैं। तो क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं, हर एक आर्टिस्ट के जीवन में गुरु ज़रूर होता है। आपके जीवन में गुरु कौन है? जी। हम जितनी भी ट्रेनिंग लेते हैं हमारे सारे ही, मतलब मैं तो अपना बताना चाहूँगी कि मुझे अगर बचपन से जो ट्रेनिंग मिली है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके अलावा मेरे जो स्कूल टीचर हैं, वो भी हर किसी से जो मैंने सीखा हुआ है वो अभी तक मैं अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में। मैं ग्रेजुएशन में मैंने जो मेन सीखा था डॉक्टर अंजना झा जी से सीखा हुआ था, जो कथक नृत्य की जयपुर घराने से बिलोंग करती हैं। उसके बाद मैंने जो दिल्ली में कथक केंद्र में मैं सीख रही थी, तो जयकिशन महाराज जी से मैंने वहाँ पर उन्होंने सीखा। उसके अलावा जो मैं योग की बात कर रही थी, क्योंकि कथक में जैसे हमें बता दिया गया कि इस मूवमेंट को ऐसे करना है, वो हमें बताया, या ये फील करना है, ये भी बता दिया गया कि आपको ये फील करना, बट उस फील को एक्चुअल में कैसे करना है वो योग के थ्रू मेरा कनेक्शन बन पाया। तो जो हमारे योग वाले गुरुजी हैं अमित गुरुजी, वहीं कथक केंद्र में ही हैं वो भी, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो हेल्पफुल रहा कि कनेक्शन बनाना। और बिल्कुल। तो आपने बहुत सारी जगह पे परफॉर्मेंस भी दी होंगी, वो भी हम जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया और क्या क्या अवार्ड्स आपको मिले? ओके। परफॉर्मेंसेस तो काफ़ी जहाँ पर भी मैं रही हूँ, जैसे ग्रेजुएशन किया था जब ग्वालियर में थी तो ग्वालियर में कई परफॉर्मेंसेस हुए, बनारस में थी तब वहाँ हुए, दिल्ली में भी कई परफॉर्मेंसेस हुए। उनमें से मैं मेन जो है एक स्टार सिंगर टीवी शो पर जो गई थी मैं, वहाँ का, और एक एशियन अवार्ड्स, ये बड़े परफॉर्मेंसेस है। उसके अलावा घाट संध्या वगैरह जो बनारस में होता था, उसके अलावा जो दिल्ली में हमारा हुआ हिंदी पर या फिर अभी सारांश कर रिसेंटली मई में हुआ था परफॉर्मेंस, तो ये परफॉर्मेंस हुए। इसके अलावा अवार्ड्स में बैचलर डिग्री जो मेरी है उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ में जिस तरीके से आपने अपने पैशन को, अपने शौक़ को अपने प्रोफेशन में तब्दील किया और बखूबी आप उसको निभा रही हैं, आप ऊंचाइयों पे जा रही हैं और बहुत नाम आप रोशन कर रही हैं। इसी की तरह बहुत सारे युवा जो हमको अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी इंटरेस्ट होगा इस फील्ड में, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? कैसे वो अपना करियर का चुनाव करें और कैसे घर वाले उनको सपोर्ट करें, वो हम चाहेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट है उसे थोड़ा सा कल्चर को लेकर भी अवेयर होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझसे किया गया था क्या डिफरेंस है, क्योंकि जब आपका नज़रिया बदल जाता है तो आप एक सोच में काफ़ी ऊपर निकल जाते हैं, आप दूसरी तरीके से देख रहे होते हैं पूरी ही दुनिया को। तो एक ऑब्जर्व जो हम करते हैं वो बहुत डिफरेंट हो जाता है नॉर्मल लेमैन के कंपैरिजन में। तो ये अगर ट्रेनिंग अगर मुझे ही अगर बचपन से मिल पाती, तो अगर स्कूल्स में ये सब्जेक्ट
हो जाए, हाँ। कंपलसरी भी हो जाए कि बिल्कुल। एक सब्जेक्ट हो, तो बच्चे स्टार्टिंग से समझ पाएंगे, बिल्कुल। एक अंडरस्टैंडिंग इसी बना के साथ पाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि स्कूल एजुकेशन अगर हमें मिल जाती है तो बहुत ज़रूरी होता है वहाँ से हमें टर्न लेने का। और इसी के साथ में आप यहाँ पर आए हमारे साथ में अपर्णा सराठे जो कि कथक डांसर हैं, बहुत अच्छा नाम रोशन कर रही हैं। दूरदर्शन की टीम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती है, आगे आप ऐसे ही हमारे देश का नाम करते रहे। यहाँ पे समय निकाल कर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।